रोई जा रहा है। बड़की जिज्जी, अरे ओ बड़की जिज्जी, अब देखो कल ये भी प्लान बनाई थी कि कल हाँ सुबह उठते ही सभी सासू मम्मी के बर्तन ले जा करके बेच देंगे और फिर नए बर्तन लाएंगे धनतेरस के लिए। और अभी उठ ही नहीं रही हैं। क्या अभी सासू मम्मी उठ जाएंगी तो फिर उठेंगी? देखो बेटा, तुम रोना बंद करो, हम जा रहे हैं बर्तन खरीदने, समझे कि नहीं? ये बड़की जिज्जी, अरे बड़की जिज्जी उठ जाओ, नहीं भी छोटी उठ जाएगी और आप नहीं उठ पाएंगी। अरे वाह, बड़ी अच्छी नींद आई हुई है बड़की जिज्जी को। आज सासू मम्मी के सारे पुराने बर्तन जो शादी में पाई थी उसको बेच करके नए बर्तन मुझको लाना है। हाँ हाँ बड़की जिज्जी, केवल सपने में ही लाना, जब उठोगी नहीं तो फिर क्या लाओगी? अरे दादा, इतना दिन चढ़ गया, हमने सोचा था अंधेरे में ही चले जाएंगे बर्तन लेकर के सासू मम्मी के जितने पीतल के रखे हैं, लेकिन देखो तो कितना दिन चढ़ गया, तुम मुझे जगाए भी नहीं। अब कब से तो जगा रहे हैं आपको, जब आप उठो तभी तो। आपके पड़ोस में कितनी देर से चिल्ला रहे हैं हाँ चलो चलो जिज्जी उठो उठो, लेकिन तुम तो भाई सपने में बातें कर रही थी, बर्तन बेच रही थी। हाँ बहन दीदी लोग क्या करें, सासू मम्मी के बहुत से पुराने बर्तन रखे हैं शादी के पीतल के, लेकिन वो उन्हें बेचने नहीं देती हैं। कहती हैं निशानी है मेरी शादी की, पता नहीं क्या करेंगी। इसलिए अब की हम लोगों ने प्लान बनाया है, चुपके से उनका बर्तन बेचेंगे और बढ़िया कुकर लाएंगे। कुकर है नहीं हमारे घर में, दाल पकाते पकाते जो है कि हम लोग थक जाते हैं, लेकिन दाल पकती नहीं, इसलिए अब कुकर लेने का प्लान बनाया है। अब की बार तो हम ये प्लान सक्सेस करके ही रहेंगे। जा रहे हैं, अभी कोई घर में उठा भी नहीं है, अब जा रहे हैं बर्तन की दुकान से, अभी बर्तन लेकर के आते हैं। चलो बड़की जीजी, बहन दीदी लोगों ने तो बर्तन ले लिया होगा। अब इस मुन्ने को कब से चुप करा रही हूँ, लेकिन ये रोए जा रहा है रोए जा रहा है। अब रोए, अब इसको आऊंगी तभी चुप कराऊंगी। अरे ये दोनों की दोनों कहाँ गई? मुन्ना रो रहा है, अब देखिए इनको नानी को, अभी ये सो रही है, इतना दिन हो गया है और मुन्ना बेचारा रो रहा है। लगता है वो दोनों घर का काम कर रही हैं। अभी सारी साफ सफाई करने को पड़ी है घर की, और दीपावली इतने करीब आ गई है, पर वो दोनों भी कहीं नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं आखिर? और मुन्ना इतना रो रहा है, दूध रखा है पास में। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, देखो मैं तुमको लेकर के चलती हूँ तुम्हारी मम्मी के पास। ए नानी है, उठ जा उठ जा, दिन हो गया है, रात नहीं है अब, और घर की साफ सफाई में लग जा, भी रंगोली वगैरह भी बनानी है। आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है, लगे सजना मोरा, अरे लगे सजना मोरा, आज पगलाया है। हाँ बहन दीदी लोग, भाई दिवाली कितनी करीब आ गई। तो हाँ बहन दीदी लोग, दीपावली की साफ सफाई कर ली कि अभी नहीं की? हमने तो भाई कर ली, साफ सफाई लग रही है। अरे कौशल्या, तूने मेरी बड़ी बहू और मंझली बहू को कहीं देखा? अरे काकी, सुबह सुबह कहाँ तुम बहुओं को ढूंढ रही हो, कोई काम कर रही होंगी। अरे वही तो, पूरे घर में बहुओं को अपनी ढूंढ डाली, कहीं मेरी बहुएं दिख नहीं रही हैं। हे भगवान, त्योहार इतने करीब है, मेरी बहुएं कहाँ चली गई, कहीं किसी चोर ने नहीं पकड़ लिया? अरे तुम भी काकी जी ऐसा मजाक करती हो, तुम्हारी बहू इतनी मोटी है ना, चोर को खुद ही पकड़ लेगी। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जो तुम मजाक मजाक कर रही है, सच में मेरी बहुएं घर में नहीं दिखाई दे रही हैं। ए लो काकी जी, आज सुबह सुबह कहाँ हमारे घर में दिखाई दे दी? अरे दीदी, इनकी बहुएं खो गई हैं, उन्हें ढूंढ रही हैं। अच्छा, मोटकी भाभी और छोटकी भाभी, वो दोनों तो मैं देखी थी सुबह सुबह चौराहे की तरफ जा रही थी। क्या कहा तुमने, चौराहे की तरफ जा रही थी? मेरी बहुएं भला घर के बाहर नहीं जाती हैं, सुबह सुबह चौराहे की तरफ क्या करने जाएंगी? तुमने जरूर ही किसी और को देखा होगा। अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बहुएं तो आपकी ही थी। और हाँ काकी जी, 2 बोरी में कुछ भरी हुई थी, उसको इसी पर रख करके लेकर के जा रही थी। हमने पूछा भी लेकिन बताई नहीं, बोली चंपा तुम्हें बहुत ही ज्यादा जानने की लगी रहती है कौन क्या कर रहा है। ये भगवान, मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर मेरी दोनों बहुएं करना क्या चाहती हैं? छोटी वाली तो घर में ही है, ये मंझली और बड़ी बहू क्या लेकर के गई है बोरी में भरकर? जाओ जाओ ढूंढो जा करके, नहीं पता लगे अब की दीपावली वो ही अच्छे से मना डालें। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं वो दोनों मेरे शादी वाले बर्तन वगैरह तो कुछ लेकर के नहीं गई हैं, क्योंकि जब देखो तब वही बर्तन उनकी आंख पर चढ़े रहते हैं, जब देखो तब कहती रहती हैं कि हाँ मम्मी जी बर्तन बेच डाले, बर्तन बेच डाले, कहीं वही तो लेकर के नहीं गई हैं। अगर बर्तन में हाथ लगाया होगा ना तो अच्छा नहीं होगा, दोनों के हाथ काट कर रख दूंगी। भला बताओ, मेरी शादी के बर्तन, मेरे शादी की निशानी। और हाँ काकी जी,
बोरियां जब लड़ रही थी ना एक दूसरे में आपस में, तो फिर जैसे लग रहा उसमें बर्तन भरा हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया वो दोनों बर्तन ही लेकर के गई हैं। आज तो छोड़ूंगी नहीं अगर बर्तन ले गई होंगी तो। चलो अच्छा ही है, दीपावली पे एक और धमाका होगा, देखने में मजा आएगा। देखो हम नहीं जानते हैं तुमको अब की बार दीपावली पर घर आना है तो आना है, समझे कि नहीं? अरे यार तुमको तो पता है दीपावली पर अगर यहीं पर रहते हैं ना तो मालिक इनाम देते हैं इनाम। और फिर यहाँ पर दीपावली पर रहना जरूरी रहता है क्योंकि साज सजावट करनी रहती है, कौन करेगा। इसी सबसे तो मालिक खुश होते हैं। और मालिक छुट्टी दे नहीं रहे तो हम कैसे आ जाएं। हम नहीं जानते हैं, कैसो भी करके आओ लेकिन आना है अब की तुमको, समझे कि नहीं? बड़ी जीजी और मंझली जीजी सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ। हमने ही घर का सारा काम किया और मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि हम भी शॉपिंग कराएं। लगता है मुझे वो लोग शॉपिंग करने ही गई हैं दीपावली की। अरे यार तो फिर तुमको क्या लेना है, जो कुछ भी लेना हो बता दो, हम भिजवा देंगे। और तुम्हें ज़रूरत ही क्या है लेने की। तुम्हें कपड़े चाहिए बताओ, कपड़े भिजवा देंगे। मिठाई चाहिए, मिठाई भिजवा देंगे। और क्या चाहिए। तो फिर सुनो हमें क्या चाहिए, हमें पूरा गला बंद हार चाहिए, हार भिजवा दोगे? अरे यार तुम कैसी बातें करने लगती हो। हार 2 पैसे का मिलता है। 1 डेढ़ लाख का हार मिलेगा। क्या करोगी हार लेकर। अब दीपावली पे तुम्हें हार ही दिलाऊं या फिर सबके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाऊं। अब तुमको सबके लिए गिफ्ट भिजवाने की क्या जरूरत है ये मुझे बताओ तुम। और लोग हैं नहीं क्या भैया लोग गिफ्ट भिजवाने के लिए? तुम हमारे लिए केवल भिजवाना समझे कि नहीं, और किसी के लिए अगर भिजवाए ना तो फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना दीपावली पर, दीपावली मनाने लायक नहीं बचोगी। अरे यार अब हम हर साल बड़ी भाभी मंझली भाभी सबके लिए गिफ्ट भिजवाते हैं, तो अब की बार सब लोग आस लगाए बैठी होंगी। अब सब लोग तो सुबह सुबह कहाँ चली गई मुझे नहीं बताई। आएंगी ना तो मैं भी बदला लेकर ही रहूंगी। और हाँ, सासू मम्मी इतनी तेज गुस्सा है, इतनी तेज गुस्सा है ना कि आज देखो घर में कौन सा बवाल होता है। अच्छा ही है, मुझे तो मजा आएगा। और हाँ सुनो, तुम फौरन टिकट लो और फौरन यहाँ आकर के पहुँचो, समझे कि नहीं? अब की बार दीपावली पर तुम्हें यहीं रहना है। अरे यार हम नहीं आ सकते हैं, जब तुमको बता दिया है तो क्यों परेशान कर रही हो। मालिक छुट्टी नहीं दे रहे हैं, हमने पहले ही बात कर ली है मालिक से। लेकिन मालिक बोले छुट्टी नहीं मिलेगी। ये देखो ये, वो नानी लोगों को तो पता ही नहीं है, और जो घर में है वो भी पंचायत कर रहा है, पंचायत लगी है मेरे घर में। अब क्या करे सासू मम्मी, आपके बेटे ने सुबह सुबह फोन कर दिया तो क्या करोगी? पंचायत करो पंचायत, और क्या करोगी? मेरे बेटे ने सुबह सुबह फोन कर दिया कि तुम उसको सुबह सुबह फोन करके परेशान करती हो जब उसका ड्यूटी जाने का समय रहता है। अरे नहीं सासू मम्मी, उन्हीं ने ही किया था, भला हमारी इतनी हिम्मत कि हम उनके पास उनसे बिना पूछे फोन कर दी। चलो चलो, तुम हमें पाठ ना पढ़ाओ, हम सब जानते हैं किसने फोन किया है किसने नहीं किया है। कोई काम धंधा तो है नहीं, सुबह सुबह एक कप चाय बना ली, लेकर के बैठकर आराम से पी रही हो, बातें कर रही हो। और तो कोई काम धंधा है नहीं, घर की साफ सफाई करनी पड़ी है। और उन दोनों महारानियों का अता पता नहीं है कहाँ है। अब सासू मम्मी हम क्या जाने वो दोनों कहाँ गई हैं। अब हम तो जब से उठे हैं तब से उन्हें घर में देख नहीं रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ है। हम तो घर का सारा काम किए, फिर चाय बनाकर पीने लगे, आपको भी ढूंढ रहे थे, आप पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई क्या? उन दोनों को गांव भर में ढूंढ आई हूँ। अब आज आने दो, आज आने दो, मैं अच्छे से दीपावली अब की बार मनाऊंगी। अब सासू मम्मी इसमें मेरी गलती तो कोई है नहीं, आप फालतू में मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रही हैं। अब तू मेरे मुंह मत लग, तभी अच्छा रहेगा। और अगर अपना अच्छा चाहती हो तो जा करके घर की सफाई कर और रंगोली वगैरह बना डाल। और इन दोनों की खबर तो ना मैं आज अच्छे से लूंगी। अगर जो मैंने सोचा है वो किया होगा, तो अगर मेरा बर्तन गया होगा एक भी ना चौराहे पर, तो आज इन दोनों की खैर नहीं। भला बताओ, मेरी शादी की निशानी बेचने गई है नानी लोग, इतने दिन से मैं रखी थी। अरे वाह, इसका मतलब बड़की जीजी और मंझली जीजी सासू मम्मी के बर्तन लेकर के गई हैं। तब तो मेरे मजे ही मजे हैं, आज का धमाका देखने में तो मुझे मजा ही आने वाला है। लाओ इसी बात पर जल्दी से एक रील बना लूं, फिर घर की साफ सफाई में लगूं। आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, आई है दिवाली सुनो जी घरे वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है, लगे सजना मोरा, अरे लगे सजना मोरा आज पगलाया है। हाँ बहन दीदी लोग, भाई सब लोगों को हैप्पी दिवाली। चलो एक रील तो डाल दी, अब इस पर ढेर सारे लाइक बढ़िया आएंगे। अब चलती हूँ घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ,
फिर बड़ी जीजी और मंझली जीजी का धमाका भी तो देखना है। वैसे तो छोटी बहू ने घर की साफ सफाई बहुत अच्छी की है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वाह, मैंने तो कितनी सुंदर रंगोली बना दी। अभी मम्मी जी देखेंगी तो फिर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आज से पहले इतनी सुंदर रंगोली किसी ने नहीं बनाई है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। अरे वाह बहुरिया, आज तो तूने ना घर को एकदम स्वर्ग बना डाला है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भला मेरी छोटी बहू भी इतनी अच्छी रंगोली बनाती है, इतनी अच्छी सजावट करती है घर की। हाँ तो सासू मम्मी, अब विश्वास हो गया ना कि आपकी छोटी बहू भी बहुत गुणवान है, जो आप हमेशा हमें डांटती रहती थी। अरे हाँ हाँ बहुरिया, तूने तो आज घर को एकदम अच्छे से सजा डाला। अच्छा बहुरिया, वो दोनों आई कि अभी नहीं आई? आएंगी तो तुरंत मुझे बताना। हाँ सासू मम्मी, बताऊंगी तो है ही। आखिर धमाका मुझे भी तो देखना है, उसी का तो इंतजार मैं कर रही हूँ। इसीलिए तो इतने अच्छे से सजावट की हूँ कि हाँ आखिर जो है कि मुझे भी धमाका देखने में मजा आ जाए। अरे मोरी मैया, सासू मम्मी तो बाहर ही खड़ी हैं, अब क्या करें? अब तो सवाल पे सवाल बरसेंगे। देखो डंडा भी बरसता है शायद। अब की बार तो धनतेरस अच्छे से मना जाएगा। ये मंझली कहाँ रह गई? कहीं और किसी रास्ते से तो नहीं निकल गई? कहीं सासू मम्मी को पता तो नहीं चल गया कि हमने उनकी शादी का बर्तन बेचा है? अगर पता चला होगा ना, तब की बार हमारी खैर नहीं। अरे दादा, सासू मम्मी तो बाहर ही खड़ी हैं, अब क्या करेंगे बड़की जीजी? हमारा तो प्लान सारा फेल होता जा रहा है, मुझे लगता है अब तो हमारी खैर नहीं। अच्छा तो आ गई खरीदारी करके। ये बताओ, ये सब कहाँ से लाई, ये हमें बताओ। हम तुम्हारा कब से खड़े होकर यहीं पर इंतजार कर रहे हैं, कब आओ, कब तुम्हारी आरती उतारे। अब अच्छी सी तुम्हारी आरती उतारते हैं, अभी देखो। अरे वाह, धमाका तो होना शुरू हो गया। अरे सासू मम्मी, वो कुकर नहीं था इसलिए कुकर लाने गए थे। हाँ हाँ, कुकर लाने गई थी। कुकर लाने के लिए दिन नहीं होता ना, जो चारपाई पर से उठते ही चली गई कुकर लाने। और बोरी में क्या भर कर ले गई थी, ये हमें बताओ। अरे सासू मम्मी, हमारे कल्लू के पापा पैसा भिजवाए थे। बोले थे कि हाँ तुम लोगों को दाल पकाने में समस्या होती है, एक कुकर ले लो, इसलिए हम लोग कुकर लाने गए थे। हाँ हाँ नानी, तुम्हारे कल्लू के पापा बड़े बने हैं, तुम्हारे कल्लू के पापा। तो फिर वो बोरी में भर के क्या लेकर के गई थी? मुझे पागल बना रही हो? वो चंपा ने देखा था तुम दोनों को जाते हुए, मुझसे तुरंत बताई थी। मतलब कि चंपा चमेली हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है, चाहे जो हो जाए। जब देखो तब एक ना एक जगह हमसे लड़ाई करवाती ही रहती हैं, किसी न किसी त्योहार पर। एक भी त्योहार नहीं छूटता है कि हाँ ये दोनों लड़ाई ना करवाएं सासू मम्मी से हमसे। बताओ बताओ, बर्तन लाने के लिए पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? जल्दी बताओ, नहीं अभी ना तुम दोनों की आंख फोड़ डालूंगी। अरे सासू मम्मी, अब धनतेरस आने ही वाला है, बर्तन तो आप लेती ही, इसलिए हमने बर्तन ले लिया पहले ही। अरे बड़की जीजी, सासू मम्मी लेती बर्तन तब लेती, लेकिन ये थोड़ी ना है कि हाँ घर की बहू ही जा करके पहले से ही बर्तन खरीद ले। ये तो आप लोगों ने गलत ही किया। देखो छोटी को, देखो कैसे पानी चढ़ा रही है। ये ना हमें और डांट खिलाना चाहती है बड़की जीजी। अच्छा सासू मम्मी, आपकी बार सोच रहे थे जो आपकी बार आपके पीतल के बर्तन रखे हैं, आप उसमें से मुझे एक बर्तन देंगी? हे भगवान, देख लो सासू मम्मी कैसे याद दिला रही है पीतल के बर्तन की। जब इन नानी लोगों से पीतल के बर्तन बचे होंगे तभी तो देंगे। नानी लोगों ने पहले ही बेच डाला है लगता है मुझे। बताओ क्या लेकर के गई थी बोरी में? बताओ जल्दी बताओ, क्या लेकर के गई थी मुझसे बिना पूछे? सासू मम्मी, आपके शादी के बर्तन लेकर के गए थे जो पीतल के रखे थे, हमने सोचा उन्हीं को बेच करके नया बर्तन ले ले। नानी, मेरी शादी की निशानी बेच डाली। मुझे पूरा विश्वास था कि हाँ ये दोनों यही करने गई हैं। मैंने कितना रोका था, हर साल तुम्हें रोकती आ रही हूँ, हाँ मेरी शादी की निशानी में हाथ मत लगाना, लेकिन तुमने अब की बार चुपके से बेच ही डाला। लो पहले इसे खाओ, कम से कम तुम्हें तो याद रहे हाँ अब की बार दीपावली कैसे मनाई जाएगी। जो तुमने ये किया है ना, अच्छा नहीं किया है। भला बताओ, इस तरह कोई शादी के बर्तन बेच करके बर्तन खरीदता है? अरे मुझसे बोलती, मैं तुमको पैसा देती।
तुम भी लो, क्या तुम बचोगी क्या? तुम्हें भी तो आखिर याद रहे। अरे भगवान, सासू मम्मी ने आंखें फोड़ दी। अरे भगवान, सासू मम्मी ने आंखें फोड़ दी। अब की बार मैं दीपावली पर फोटो कैसे खिंचवाऊंगी? ये लो नानी को फोटो खिंचवाने की अभी पड़ी है। अब ये बर्तन जहाँ से ला रही हो ना, जाओ वहीं पर वापस करके आओ और मेरे सारे बर्तन लेकर के आओ। नहीं, इस घर में रहने नहीं दूंगी तुम दोनों को। जो अपने अपने मन का करती हो, मुझसे पूछी न जांची और मेरी शादी के बर्तन ही बेच डाले। धनतेरस पर यही करना है तुम दोनों को। हे भगवान, अब हम क्या बोलेंगे उस दुकानदार से? बोलेंगे कि हाँ, जो शादी के बर्तन बेचे थे उसे वापस करो और अपना बर्तन रख लो। सासू मम्मी ने तो हमें ऐसे फंसा दिया, एक तो मारा भी, फिर भी जो है कि कह रही हैं जाओ बदल कर आओ। ए सासू मम्मी, एक बार माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे प्लीज सासू मम्मी। अब हम लोगों को मत भेजिए दुकानदार के पास। हम नहीं जानते, मुझे मेरी शादी के बर्तन चाहिए, बस चाहे जैसे लाओ। अब क्या किया जाए बड़की जीजी, अब की बार तो दिवाली बहुत हम लोगों के लिए भारी पड़ गई। अब तूने ही मुझे सुबह सुबह उठाया और जो है कि देख लो क्या हो गया। तू मुझे सुबह सुबह जगाती नहीं तो हम लोग जाते नहीं, ये सब होता नहीं, दिवाली भारी पड़ती नहीं है। भगवान, अब की बार मिठाई खाएंगे कि डंडा खाएंगे? चलो बड़की जीजी चलते हैं, देखते हैं दुकानदार क्या कहता है। बड़की जीजी भला कहेगा कि अभी बेच कर गई हैं, अभी पहुंच गई फिर वापस करनी। मेरे तो कितने ख्वाब थे, कुकर में दाल पकाने के, बढ़िया सीटी आती, सी 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 सी। हाय, मेरे सपने सब चकनाचूर हो गए पहले ही। लीजिए सासू मम्मी, हमारी तो आंखें फोड़ ही दी है, अब तुम लोग भी ले लीजिए अनार का मजा, दीपावली का मजा अच्छे से। अरे वाह बड़की जीजी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, हमारी आंखें फोड़ी ना, अब ये भी मजा ले ले दीपावली का। अरे दादा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी दोनों आंखें तो काली काली हो गई। अरे बड़की जीजी, मैंने क्या किया था जो आपने हमारी आंखें फोड़ दी? हैप्पी दिवाली छोटी सासू मम्मी। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों से हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली सब कुछ आने वाला है। हमारे यहाँ तो भाई धनतेरस भी मना लिया गया और दीपावली भी मना ली गई। अब देख लो, आपकी भाई दीपावली तो यादगार बन गई सबके लिए। अब भाई इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, अब दीपावली पे हमने भी पटाखा फोड़ा है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग अब की बार धनतेरस पर क्या खरीदेंगी? भाई हम तो अब खरीद लाए हैं, अब वापस करने तो नहीं जाएंगे, अब जो होना होगा होगा। बाकी बहन दीदी लोग, हमारा घर कैसा सजा है? हमारी छोटी ने बहुत मेहनत करके लगता है सजाया है। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।